हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए फिज़िकल केमिस्ट्री का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है बैट आइसोथर्म। ठीक है। तो लैग्मेयर थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लिमिटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सॉलिड सरफेस। एक लैग्मेयर थ्योरी होती है जो लिमिटेड होती है सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर के लिए। वो बाई मोलिकुलर लेयर या मल्टी मोलिकुलर लेयर्स के लिए लिमिट मतलब नहीं होती है, उनको डिस्क्राइब नहीं करती है मल्टी लेयर्स को। सिर्फ लैग्मेयर थ्योरी मोनोमोलिकुलर लेयर को ही डिस्क्राइब करती है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। ठीक है। मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन के बारे में वो नहीं बताती है। ब्रूनर, आमेट एंड टेलर extended the Langmuir concept to multilayer adsorption and proposed a theory known as BET theory after the initiate of these scientists. ब्रनर, एमेट एंड टेलर थे जिन्होंने लैंगमियर थ्योरी को एक्सटेंड किया और बेट थ्योरी प्रपोज की। अब मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं इस थ्योरी के, ये देखते हैं। मेन पोस्टुलेट्स हैं द एड्सॉर्ब लेयर में बी मल्टी मॉलिकुलर इन थिकनेस। ठीक है। लैंगमियर assumptions are applicable to every layer. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. Heat of adsorption in the first layer remain constant and heat of adsorption in succeeding layer is equal to heat of liquefaction of gas. ठीक है। उसके बाद है rate of evaporation from the first layer is equal to the rate of condensation on the preceding layer. The surface of the solid has uniform delocalized sides and the adsorption at one side does not affect the adsorption of neighboring sides as is assumed in the Langmuir theory. Surface area available for nth layer is equal to the coverage of n minus 1th layer. Condensation forces are the principal forces in absorption. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे postulates हैं बेट थ्योरी के। अब आता है डेरिवेशन बेट इक्वेशन का, जो आपको करना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन में क्या है कि लेट एस नॉट एस वन एस टू एंड एस आई रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट कवर्ड बाय 0, 1, 2 लेयर ऑफ एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सिंस एट इक्विलिब्रियम एस नॉट मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है। इक्विलिब्रियम पे एस नॉट कॉन्स्टेंट होगा और उस पर जो रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन होता है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो देखो, द रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन ऑन बेयर सरफेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। फिर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन और कंडेंसेशन का रेट है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, डेट इज़ रो एस नॉट। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना होगा, A1 रो एस नॉट। यहाँ पे एक A1 क्या है, A1 कांस्टेंट है। ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड सरफेस, दैट इज K1 S1। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है, K1 इक्वल्स टू B1 e की पावर माइनस E1 बाई RT। B1 इज कॉन्स्टेंट, E1 इज हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट लेयर। देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू B1 S1 E माइनस E1 बाई RT। ठीक है। फिर जो उन दोनों को है A1 रो एस नॉट, ऊपर जो ये था, एक सेकेंड, ये ऊपर जो A1 रो एस नॉट था और ये B1 E की पावर माइनस E1 बाई RT आया, इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे और ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। देन जैसे ये एक लेयर के लिए लिखा, ऐसे ही सेकंड लेयर के लिए लिखेंगे, फिर थर्ड लेयर के लिए एंड आई लेयर के लिए। ठीक है। ये सेम इक्वेशन लिखी, 1 की जगह 2, 3 लगा दिया। ठीक है। उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्बेंट का, वो ये होता है A इक्वल्स टू एस आई। ठीक है। टोटल वॉल्यूम एब्जॉर्ब कितना हुआ, इतना। उसके बाद V अपॉन V नॉट A लिखेंगे, फिर समेशन ऑफ आई एस आई, समेशन ऑफ एस आई इक्वल्स टू V अपॉन वी एम। तो वी एम कितना आ गया, वी एम इक्वल्स टू V नॉट इंटू A। ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब फिफ्थ इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे वी एम क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड when the entire absorbent surface is covered by unimolecular layer of absorbed gas. In order to carry out summation of equation 4, साइंटिस्ट ने important assumptions दिए। दो assumption दिए, क्या, E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E4 होगा। ठीक है। और B2 अपॉन A2 इक्वल्स टू B3 अपॉन A3 इक्वल्स टू G होगा। G यहाँ पे कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 हो गई। ठीक है। जो पीछे, अरे एक सेकेंड, जो पीछे इक्वेशन थी ये वाली,
B1 A1 रो एस नॉट इक्वल्स टू वाली, ठीक है। इस ये इक्वेशन हमने दोबारा ली, यहाँ से S1 की वैल्यू ये सारा नीचे चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इनको अलग अलग लिख दिया, ठीक है। ये नीचे था, ये ऊपर जाके पॉजिटिव में हो गया। उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई ये, ठीक है। जो ये सारे इक्वल्स टू वाई कर दिया और यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन 3 जो थी वो हमारी B2 वाली थी, इसमें भी सेम एज इट इज़ किया। उसके बाद हमारी ये इक्वेशन बनती है। फिर इक्वेशन बी से हमें क्या पता था, वो A2 इक्वल्स टू B2 जो था, उससे हमें क्या पता था B2 अपॉन A2 इक्वल्स टू जी होता है, तो 1 अपॉन जी क्या होगा, A2 अपॉन B2, ठीक है। उसके बाद S2 कितना होगा, S2 कितना होगा, रो अपॉन जी, मतलब जो ये A2 B2 है, ये एक सेकेंड पेन, A2 B2 है, इसकी जगह क्या रख दी वैल्यू, 1 अपॉन जी की रख दी। तो ये कितना हो गया, ये रो अपॉन जी ये इस इक्वेशन में डाल दिया, इट मीन्स कि ये इस इक्वेशन में डाला है, ठीक है। तो कितना हो गया, रो अपॉन जी इतना, ठीक है। S1 इक्वल्स टू एक्स एस नॉट, मतलब इस पूरे में S1 को छोड़ के ये पूरे की वैल्यू x रख दी, ठीक है, लेट कर ली। तो S2 कितना हो गया, एक्स S1 हो गया, ठीक है। और अगर x की वैल्यू पूछे तो ये पूरी रो अपॉन जी, ठीक है। अब एलिमिनेटिंग S1 बिटवीन 7 एंड 9, 7 और 9 में से हम एलिमिनेट करेंगे S1 को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा XY S0, ठीक है। S2 इक्वल्स टू XY S0, ठीक है। और S3 कितना होगा, S3 होगा x² y S0, S4 होगा x³ y S0, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब ये इक्वेशन हुई SI इक्वल्स टू XI-Y, इक्वेशन लिखी, S0 की लिखी, नीचे C इक्वल्स टू Y अपॉन X लिखा, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। आपको एज इट इज़ लिखना है। आफ्टर कैलकुलेशन आपको ये V अपॉन VM के अंदर जब हमने ये इक्वेशन डाली, सॉल्विंग के बाद हमें ये मिला, ये इक्वेशन है बैट इक्वेशन, ठीक है। ये बैट इक्वेशन है। This is known as BAT equation, where P naught equals to saturated vapor pressure of gas at experimental temperature, P equals to equilibrium pressure of the gas over the surface। तो ये था हमारा BAT equation का डेरिवेशन, जो आपको करना ही करना है, कैसे भी याद, ठीक है। ये आता ही आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।